हेलो गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और हम जो फिजिक्स का जनरल साइंस की जो बीपीएससी यूपीएससी और जनरल कंपटीशन के जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसमें फिजिक्स शुरू किए हुए हैं। और फिजिक्स के पहला चैप्टर है भौतिक राशि और मापन, इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और ये आपको यूपीएससी बीपीएससी एसएससी रेलवे यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें फिजिक्स से सवाल पूछता हो, तो उसमें आप साइंस में इसको ले सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं और आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग मापक यंत्र और उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तब पिछली बार हम लोग 20 तक पढ़े थे और 21 से 28 तक हम लोग मापक यंत्र पढ़ेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस थ्योरी पढ़े हैं उसके आधार पर हम इसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, रेलवे, जितने भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारा थ्योरी देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी हम यहाँ पर समझाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें मापक यंत्र और उसके अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्या है, फेदोमीटर। फेदोमीटर एक यंत्र है। इसका काम क्या है, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। टैकोमीटर ये विद्युतिक मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने वाला यंत्र को हम लोग टैकोमीटर कहते हैं। टैकोमीटर क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो मीटर है उसकी जो घूर्णीय गति है उसको मापने वाला यंत्र है ये। पाइरहेलियोमीटर ये क्या करता है, सौर विकिरण मापने वाला यंत्र है। यानी सूर्य की जो विकिरण है, रेडिएशन जो होता है, उसको मापने वाला यंत्र क्या होता है, पाइरहेलियोमीटर होता है। फोनोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मापता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी करने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ कहते हैं। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राम झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। कौन है, पॉलीग्राम झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मापने में उपयोग किया जाता है। किसका, बोलोमीटर का। बोलोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मापने में इसका, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है इसको मापने में, और तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय इसको मापने में हम लोग क्या करते हैं, बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ मापने में। कार्डियोग्राम का काम होता है हृदय गति मापने में। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ क्या होता है, सूर्य की फोटोग्राफी करने में। फोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला। पाइरहेलियोमीटर क्या करता है, सौर विकिरण मापने वाला यंत्र है। टोकोमीटर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी घूर्णीय गति या वाहन की घूर्णीय गति मापने वाला यंत्र। और फेदोमीटर क्या करता है, हमारा समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। तो यहाँ तक इसका थ्योरी था। ये थ्योरी पोर्शन यहाँ हमारा एंड हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए एमसीक्यू है, इसमें 6 एमसीक्यू अभी हम दिए हैं क्योंकि बोर्ड पर नहीं आ रहा है। लगभग हम लोग 100 एमसीक्यू इसका हम लोग डील करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ओजोन परत की मोटाई डैश में मापा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है डेसिबल, दूसरा दिया है डॉप्सन इकाई, तीसरा दिया है पीपीबी और चौथा दिया है पीपीएम। तो कह रहा है इसमें कौन सा है, तो हम लोग पढ़े थे ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। डॉप्सन इकाई इसका हमारा आंसर होगा। विद्युत घनत्व, इसी को हम लोग विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। कौन सा राशि है, ये बीपीएससी में पूछे गया है, बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। विद्युत धारा घनत्व यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है, अदिश राशि, सदिश राशि, बीमाहीन, नन ऑफ दीज, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। यानी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होता है। और क्या, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में।
इसमें है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो गया, विकृति जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ये भी बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना इंपॉर्टेंस है इसमें आप देख सकते हैं। तो आर्द्रता की उपकरण किस मापते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, बी में दिया हाइग्रोमीटर, सी में दिया पायरोमीटर और डी में दिया लैक्टोमीटर और ई में क्या आता है, नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें क्या हो गया, आर्द्रता मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या पढ़े थे, हाइग्रोमीटर पढ़े थे। यानी हाइग्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। एक डाइन, ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। किसके बराबर कह रहा है, यानी 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁵ kg मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10⁻⁵ kg मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, ये होता है एक डाइन बराबर होता है, एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रख लेना है आपको। एक डाइन बराबर क्या होता है, 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दाब का इकाई क्या होता है, दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर होता है। प्रेशर बराबर दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है हमारा फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग मीटर कर रहे हैं। तो दाब का इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर कहा जाता है। तो इसमें लगभग से 50 क्वेश्चन है। तो 100 जितने भी लगभग पूछे गए क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया हो, बीपीएससी में विभिन्न जो स्टेट का है जैसे एमपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जितने भी हिंदी भाषी में पूछे गए बीपीएससी पीसीएस में है और यूपीएससी में, इस सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग डील करेंगे। तो अब हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। डेली हम लोग क्या करेंगे, लगभग 20-25 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। और आप लोगों को चाहिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा भी एमसीक्यू कराएंगे, लेकिन हम छोटा छोटा वीडियो डालते हैं। इसे छोटा छोटा वीडियो से क्या होता है, छोटा छोटा वीडियो से हमारा क्या होता है, छोटा छोटा वीडियो से हमको क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं इससे कि हमको थोड़ा सा मतलब कि समझने में दिक्कत न हो, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक में हम इसको बना करके देते हैं। चलिए रिवीजन के तौर पर एक बार और हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में याद रहता है। टेकोमीटर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर की घूर्णी गति मापने वाला यंत्र है। रेहेलियोमीटर क्या करता है, सौर विकिरण मापने वाला यंत्र है। फोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ क्या करता है, सूर्य की फोटोग्राफी करने वाला उपकरण है। कार्डियोग्राम क्या करता है, हृदय की गति मापने हेतु प्रयोग होता है। पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ क्या होता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। और बोलोमीटर क्या करता है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत इलेक्ट्रीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। यहाँ ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। विद्युत धारा घनत्व तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। आर्द्रता मापने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर होता है। एक डाइन बराबर क्या होता है, 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का इकाई क्या होता है, यानी दाब होता है फोर्स बाय एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दोनों एक ही चीज होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग ने कल एमसीक्यू जब तक खत्म नहीं होगा इस चैप्टर पर पूछे गए तब तक हम इस चैप्टर को खत्म नहीं मानेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।